हाय दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। माई सेल्फ एल आर सोलंकी। दोस्तों आज अपन पार्ट 2 स्कूल सिस्टम लेके आए हैं। पार्ट 1 का पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बोलते हैं, वो सभी सब्जेक्ट के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। उसके लिंक के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच जॉइंट नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इसमें से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन सा है? ऑप्शन ए हिप जॉइंट्स, ऑप्शन बी एल्बो जॉइंट्स, ऑप्शन सी प्लेन जॉइंट्स और ऑप्शन डी सैंडल जॉइंट्स। दोस्तों जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं वो है हिप जॉइंट। इसके अलावा अपन थोड़ा इसका और थोड़ा आगे डिटेल बात करेंगे कि भी कैसे है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हिप जॉइंट्स है। इसके बाद में थोड़ा इसका डिस्कस करते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिप जॉइंट के अलावा और कौन सा जॉइंट्स है और इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स एंड शोल्डर जॉइंट्स। हिप जॉइंट्स और शोल्डर जॉइंट्स का जो मूवमेंट होता है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन होता है। मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि 3D जो तीनों प्लेन्स होते हैं, तीनों प्लेन में इजीली वो डायरेक्शन मूवमेंट कर सकता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं हिप जॉइंट की। जो हिप जॉइंट है उसका जो एक्सटेंशन का असेस करने के लिए पेशेंट को या पर्सन को या तो खड़ा रहना पड़ेगा या प्रोन पोजीशन। ऐसे बोल सकते हैं हिप जॉइंट के एक्सटेंशन के लिए, हिप जॉइंट एक्सटेंशन असेस करने के लिए पेशेंट को स्टैंडिंग और प्रोन पोजीशन देना चाहिए। इसके अलावा जो हिंड जॉइंट्स का जो कॉमन एग्जांपल है एल्बो एंड नी जॉइंट्स। एल्बो और नी जॉइंट्स जो है वो हिंड जॉइंट्स के एग्जांपल है। इसको आप एक सिंपल सा एग्जांपल दरवाजे से समझ सकते हो, जो एक तरफ खुलेगा सेकंड तरफ नहीं खुलेगा। उसी प्रकार अपना एल्बो जॉइंट्स और नी जॉइंट्स पे ऐसे रहता है। मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि इसका सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो सकता है। इसके अलावा जो आपका जो नी जॉइंट्स है जिसको अपन पटेला के आसपास बोलते हैं नी जॉइंट्स, वहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड्स होता है कितना रहता है? अप टू 70 ml। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितना रहता है? अप टू 70 ml। इसके बाद में थोड़ा अपन इसका जो इसका फोटो है, फोटो मतलब इमेज के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। इमेज के ऊपर डिस्कस क्या करना है? फर्स्ट ऑफ तो जो इसका मूवमेंट रहता है तीनों प्लेन्स में रहता है। इसके अलावा हिप जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स दोनों इसी के एग्जांपल हैं। इसके बाद में इसको देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, ये आपका क्या है? ह्यूमरस बोन का पोर्शन है और ये कहाँ है? आपका स्कैपुला का। जो ये क्या है, इस देखोगे तो आप क्लियर देखोगे, आपको क्या लगेगा? बॉल टाइप लग रहा है। और ये क्या है? सॉकेट। तो सॉकेट के अंदर बॉल फिट हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड फिट हो रहा है और स्कैपुला, ये दोनों आपस में फिट हो रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मीनिंग्स ऑफ द आर्टिकुलेशन इज, ऑप्शन इज जॉइंट ऑफ द टू मसल्स, जॉइंट ऑफ द टू नर्व, जॉइंट ऑफ द टू बोन्स, जॉइंट ऑफ द टू आर्टरीज। आर्टिकुलेशन क्या होता है? जहाँ पे दो या दो से अधिक बोन का चाहे जॉइंट्स होता है उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशंस। और बोन किससे जुड़ा रहता है? लास्ट क्लास में मेरा एक क्वेश्चन था कि बोन और बोन आपस में किसके थ्रू जुड़ा रहता है? वो है लिगामेंट्स। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा अपन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेंडिंग ऑफ द हेड टूवर्ड चेस्ट। आपका जो हेड है चेस्ट की तरफ बेंड हो रहा है, ये कौन सी पोजीशन है? ऑप्शन ए फ्लेक्शन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, ऑप्शन सी एबडक्शन और ऑप्शन डी एडक्शन। तो दोस्तों ये क्या है? फ्लेक्शन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए फ्लेक्शन। इसके बाद दोस्तों इसको तो रेशनल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत गजब की इमेज दे रखी है आपको सामने, ध्यान से देखना है। देखो पहले इमेज देखो, इसमें ये अगर ऐसी कंडीशन आएगी, ये स्टैंडिंग पोजीशन है, ठीक है, पैर को ऐसे मूव किया, ये फ्लेक्शन हो गया। वापस पैर को अगर इधर से लाएंगे तो ये एक्सटेंड हो गया। फिर अपन अपना हाथ देख लीजिए,
आपका हाथ ये है एक्सटेंशन पोजीशन, जैसे इसको इकट्ठा करके मतलब एल्बो की तरफ मूव कर दोगे, ये कौन सा हो जाएगा, फ्लेक्शन। हैंड्स और हैंड्स जो मूवमेंट करता है किस तरफ करता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये मैंने बताया भी था। इसके बाद बात करते हैं एबडक्शन और एडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो एबडक्शन और एडक्शन होता क्या, सिंपल सी ट्रिक्स है। ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने हाथों को बाहर से अंदर की तरफ जो लाएंगे और बॉडी के बिल्कुल मिड लाइन की तरफ पास में लाएंगे, ये कंडीशन क्या होगी, एडक्शन, और दूर ले जाएंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे हैं, एबडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में रखना। फिर इसका रेशनल का थोड़ा डिस्कस करेंगे। रेशनल क्या कहता है, रेशनल देखो, फ्लेक्शन क्या है, बेंडिंग द एंगल बिटवीन द बोन फॉर्मिंग जॉइंट। इसके बाद बात करते हैं फ्लेक्शन। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है। एबडक्शन का देखो आउटवर्ड करना और एडक्शन का इनवर्ड करना, मीन्स अपन ऐसे बोल सकते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक दूसरे के ऑपोजिट है और एबडक्शन और एडक्शन भी एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन, इसमें से ऐसा कौन है जो इन्फ्लामेशन का साइन नहीं है। ऑप्शन ए पालर, ऑप्शन बी रेडनेस, ऑप्शन सी स्वेलिंग और ऑप्शन डी हीट। देखो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए। आपने देखो रेडनेस भी इन्फ्लामेशन का साइन है, स्वेलिंग भी है, हीट भी है और पैलर नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए होगा। इसके बाद में दोस्तों इसका राइट आंसर ए। इसके बाद अपन बात करते हैं जो इन्फ्लामेशन जो क्लासिकल और कार्डियल साइंस होता है, ऐसा बोल सकते हैं हॉलमार्क ऑफ द इन्फ्लामेशन, या इन्फ्लामेशन के क्लासिकल और कार्डियल साइंस कौन होते हैं, रेडनेस, बार्न या हीट बोल सकते हैं, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। मीन्स अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो 5 है, ये 5 क्या रहते हैं, इसके कार्डियल साइन रहते हैं इन्फ्लामेशन के। देखो दोस्तों पहला है पेन, हीट, रेडनेस और स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन, ये इसके क्या रहते हैं, कार्डियल साइन। देखो इस इमेज को देखना, इस इमेज को और अच्छे से एक्सप्लेन किया। जस्ट लाइक बाहर से कुछ फॉरेन बॉडी आ रही है, ठीक है, हार्मफुल थिंग्स एंटर इन द बॉडी, देन क्या रहेगा, उसके खिलाफ अपनी इन्फ्लामेशन होगा, बॉडी में जाके इन्फ्लामेशन करेगा। तो इन्फ्लामेशन करने के टाइम कौन से सिम्टम्स अपियर रहेंगे, कौन से साइन एंड सिम्टम अपियर होगा, तो स्वेलिंग, पेन, वार्म और रेडनेस, और इसीलिए इसको कार्डियल साइंस बोला जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, कार्डियल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन, क्लासिकल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन, ऑल आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिगार्डिंग टेंडन, देखो दोस्तों लास्ट क्लास में मेरा अपना पार्ट 1 में अपने डिस्कस किया था कि जो लिगामेंट्स रहता है वो बोन से बोन को कनेक्ट करता है और टेंडन किसको करता है, बोन टू मसल्स। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि बोन टू बोन कनेक्ट कौन करता है, आपका राइट आंसर लिगामेंट होगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बोन टू मसल्स को कनेक्ट कौन करता है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, लिगामेंट्स, टेंडन्स। तो देखो दोस्तों इट कनेक्ट बोन टू मसल्स, राइट आंसर टेंडन, बोन टू बोन कनेक्ट लिगामेंट। अब देखो लिगामेंट्स और बोन का थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए वे क्या होता है। ये मसल्स है, ये बोन है, आपस में किसके थ्रू जुड़ गया, टेंडन। तो मसल्स और बोन आपस में किसके थ्रू जुड़ता है, टेंडन के थ्रू। और अगर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ये आपकी बोन हो गई, ये आसपास में आपकी मसल्स है, तो ये मसल्स भी आपस में इस वाले बोन से जुड़ी रहती है, तो ये बीच वाला पोर्शन क्या हो गया, टेंडन। तो बहुत अच्छे इमेज के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। इसके अलावा दोस्तों अपन बात कर रहे हैं लिगामेंट्स का। लिगामेंट्स की ये भी बोन है, ये भी बोन है, इन बोन को आपस में जो ये जोड़े रखा है, ये क्या है, लिगामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इंक्रीज लेवल कोच गोट, जो गोट होता है, GOUT गोट, उसमें किस इंक्रीज लेवल किसका रहता है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी बाइल पिगमेंट। तो गोट के अंदर जो बढ़ा हुआ मिलता है वो रहता है यूरिक एसिड। राइट आंसर क्या होगा,
राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, अपन बात करें गोट क्या होता है। गोट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गोट क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी किसका है, जो प्यूरिन रहता है, ठीक है, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में गोट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर जो प्यूरिन प्रोडक्ट रहता है उसका मेटाबॉलिज्म रहेगा और वो क्या करेगा, यूरिक एसिड को इंक्रीज करेगा। इसलिए उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो प्यूरिन डाइट है उसको थोड़े टाइम के लिए बंद कर देंगे। प्यूरिन डाइट के अंदर जो मोस्ट कॉमन है मीट, फिश, वाइन और सीड। इसके अलावा इसमें जो किसके क्रिस्टल जमा रहते हैं बोन में, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके क्रिस्टल्स बोन्स में जमा रहता है, तो डिपोजिशन ऑफ द सोडियम यूरेट क्रिस्टल इन जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लॉकिंग ऑफ द नी एज ए सिम्टम्स मीन्स, जो आपका लॉकिंग ऑफ नी है वो किसका सिम्टम्स है। ऑप्शन ए सडन इनएबिलिटी टू एक्सटेंड, सडन इनएबिलिटी टू फ्लेक्स, स्टिफनेस ऑफ नी, स्क्रू बोन मूवमेंट। देखो दोस्तों, जो लॉकिंग ऑफ नी का मतलब क्या है, जब स्टिफनेस आ जाएगी, मतलब लॉक हो गया, वो मूवमेंट करना बंद हो जाएगा, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, लॉकिंग ऑफ नी। इसका मतलब क्या हो गया, स्टिफनेस हो गया। स्टिफनेस क्या हो रहा है, नहीं। इसके बाद में अपन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। फिर अपन बोलते हैं लॉकिंग का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल टू बेंड और एक्सटेंड ऑफ नी। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, नी का है, घुटने की बात करते हैं, घुटना हिंड जॉइंट्स का एग्जांपल है, ठीक है, वहाँ पे हिंड जॉइंट्स रहता है, हिंड जॉइंट्स टू पॉसिबल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। और अगर स्टिफनेस रहेगा तो न तो एक्सटेंशन की तरफ मूवमेंट करेगा, न फ्लेक्शन की तरफ मूवमेंट करेगा, लॉक हो जाएगा। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन इज, ऑप्शन ए ऑस्टियोमा, ऑप्शन बी इविंग सार्कोमा, ऑप्शन सी रेब्डोमायोसार्कोमा और ऑप्शन डी ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेबर्डन नोड्स इज सीन इन, हेबर्डन नोड्स किस में सीन होता है। ऑप्शन ए रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑप्शन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन सी स्पॉन्डिलोलिसिस, ऑप्शन डी टेंडिनाइटिस। तो राइट आंसर क्या है, राइट। देखो दोस्तों, हेबर्डन नोड के साथ में एक और नोड भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों बहुत कॉमन है। राइट आंसर ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका थोड़ा अपन आप जब इस इमेज को देख रहे हो तो आपको पता होगा कि जो प्रोक्सिमल पार्ट है उसकी तरफ अगर ये नोड्स रहता है, इस नोड्स को बोलते हैं बाउंसर्ड नोड्स, और जब डिस्टल पोर्शन की तरफ रहता है इसको बोलते हैं हेबर्डन नोड्स। दोनों ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। ये इमेज को और अच्छे से आपको क्लियरफाई किया है कि पास वाली नोड्स क्या रहेगी, दूर वाली नोड्स क्या रहेगी। तो इसके बाद अपन रेशनल की तरफ भी मूव कर दीजिए। रेशनल की तरफ मूव करेगा तो आपको पता लग जाएगा। हेबर्डन नोड्स आर द ऑस्टियोआर्थराइटिक नोडुल्स ऑफ द डिस्टल इंटरफेलेंजियन जॉइंट। जो ये दोनों फेलेंजेस के बीच में जॉइंट्स, इसको बोलते हैं इंटरफेलेंजियन जॉइंट्स। और यहाँ पर इंटरफेलेंजियन जॉइंट्स है और थोड़ा ये भी इंटरफेलेंजियन जॉइंट है, यहाँ पर भी इंटरफेलेंजियन जॉइंट है। तो इंटरफेलेंजियन जॉइंट का जो डिस्टल पोर्शन है वहाँ पर अगर नोड्स प्रेजेंट्स है उसको बोलता है हेबर्डन नोड्स, और जो पास में है प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स उसको बोलते हैं बाउंसर्ड नोड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्रेजेंट्स रहता है, तो आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रिकमेंडेड साइट फॉर एक्सरे फॉर बोन एज डिटर्मिनेशन ऑफ 11 से 12 ईयर साइड। देखो दोस्तों कि बोन को अपने एज को डिटर्मिनेशन करने के लिए जो 11 से 12 ईयर का जो चिल्ड्रन रहता है उसके लिए एक्सरे किसका करवाया जाता है बोन एज डिटर्मिनेशन के लिए। ऑप्शन ए एल्बो एंड हिप, ऑप्शन बी फुट एंड एंकल, ऑप्शन सी शोल्डर और ऑप्शन डी हैंड एंड रिस्ट। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर डी हैंड और रिस्ट। इसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अभी अपन कुछ गोल्डन पॉइंट की तरफ मूवमेंट करते हैं। क्या रहता है, इंजरी टू लिगामेंट स्ट्रक्चर सराउंडिंग जॉइंट कोज बाय रेंचिंग एंड ट्विस्टिंग मोशन। इसके बाद बात करते हैं अपन स्प्रेन के बाद बात करें स्ट्रेन। दोनों में डिफरेंस क्या ध्यान से देखना। एंड एक्सेसिव स्ट्रेसिंग ऑफ मसल्स फेसिया और टेंडन। तो दो बात समझ में आती है। स्प्रेन के अंदर
जो स्ट्रेसिंग रहती है वो किसकी रहती है, लिगामेंट्स, ठीक है। और स्ट्रेन के अंदर जो किसकी रहती है, टेंडन की। तो स्प्रेन और स्ट्रेन में कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो सेला टर्सिका है जो आपके ब्रेन में रहता है वो किसका पार्ट है, वो स्पिनल बोन का पार्ट है। माइंड में रखना, जो सेला टर्सिका है जहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है वो किसका पार्ट है, स्पिनल बोन का। इसके बाद में अपन बात करते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस होता क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन, बोन का जो इन्फ्लामेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओस्टियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जेनियोमीटर। जेनियोमीटर क्या रहता है, इट ह्यूज द मेजर जॉइंट्स मूवमेंट एंड एंगल। फिर दोस्तों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालना। क्वेश्चन क्या है, अल्ना और रेडियस दो अपर आर्म्स की बोन है, ठीक है, उनमें से बड़ी बोन कौन सी है, अल्ना या रेडियस। मीन्स अपन ऐसे बोल सकते हैं, विच बोन इज लॉन्गर अल्ना देन रेडियस। अल्ना और रेडियस में से लंबी बोन, लॉन्ग बोन कौन सी है। वैसे है दोनों लॉन्ग बोन है, बट दोनों में लॉन्गर कौन है, स्मॉल कौन है, दोनों का अगर सीरियल ऑर्डर आपको बोला जाए तो आपको लंबा बोन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन मूव करते हैं, क्रेनियल प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। जो आपका क्रेनियम होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को, और रिब्स किसको प्रोटेक्ट करते हैं, लंग्स और हार्ट को। अब यहाँ पे मैंने आपको लिखा था कि भाई थंब साइड में रहेगी उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है, लिटिल फिंगर साइड में रहेगी उसको अल्ना बोलते हैं। बट अल्ना और रेडियस में से लंबी बोन्स कौन से, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। फिर अपन बात करें स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसमें टोटल कितनी वर्टिब्रे रहती हैं, 33 वर्टिब्रे रहती हैं। उसका एक क्रम CTLSC, C फॉर सर्वाइकल, T फॉर थोरेसिक, L फॉर लंबर, S फॉर सैक्रम और C फॉर कोक्सिक। जो आपके सर्वाइकल में टोटल बोन्स होती है 7, थोरेसिक में 12 और लंबर में 5, सैक्रम में 1 और कोक्सी 1। लेकिन सैक्रम जो जॉइंट्स होता है 5 बोन का रहता है, कोक्सी 4 बोन का रहता है। इसलिए अपन सिंपली बोल सकते हैं 24 सेपरेट 2 बोन जॉइंट्स में रहती है, टोटल 26। और टोटल अगर वर्टिब्रा की बात करें तो 24 के बाद में अपन बात करते हैं इस 2 में, एक में जो सैक्रम में 5 रहेगा, कोक्स में 4, तो 24 और 5 29 और 4 33, टोटल वर्टिब्रा कितना होगा 33। इसके बाद में अपन नेक्स्ट थोड़ा बात करते हैं जो मूवेबल बोन इन स्किल्स मैंडिबल्स। जो आपका स्कल है, स्कल में मूवेबल बोन कौन सा है, मैंडिबल रहता है, जिसका शेप कैसे रहता है, हॉर्स के शू के शेप रहता है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं कि इसी प्रकार के नर्सिंग नोट्स वीडियो पाने के लिए यूट्यूब पे सर्च कीजिए मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल्स, CS स्टडी मटेरियल। थैंक्स दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल्स मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। और दोस्तों थैंक्स फॉर मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज टीम की तरफ से। और इम्पोर्टेंट थिंग्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।